अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मैश इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही बेल आइकॉन का निशान आएगा तो उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ ब्लू लाइट फ़िल्टर के बारे में, या रीडिंग मोड के बारे में, या नाइट मोड के बारे में। कि आज के दौर के अंदर जितने भी स्मार्टफ़ोन आते हैं, चाहे वो आईफोन हो, ब्लैकबेरी है, या एंड्रॉयड का कोई भी स्मार्टफ़ोन है, या माइक्रोसॉफ्ट है, कोई भी है, जितने भी टच स्क्रीन वाले स्मार्टफ़ोन आ रहे हैं तमाम के अंदर यानी ये कोई ना कोई ऑप्शन मौजूद होता है। ये नाम मुख्तलिफ होता है, किसी में ब्लू लाइट कहते हैं, किसी ब्लू लाइट फ़िल्टर कहते हैं, किसी में नाइट मोड कहते हैं, किसी में रीडिंग मोड के नाम से। लेकिन बहरहाल तमाम के अंदर ये चीज़ जो है वो डाली जाती है ताकि रात के वक्त जो मोबाइल यूज़र हैं, जिन्होंने रात को भी इस्तेमाल करना होता है या रात को भी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी हेल्प इसके अंदर हो सके। तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट क्या है वही मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, और फिर बाद में आपको मैं दिखाऊँगा भी कि ये ऐसा वाकई ये बात ठीक भी है या नहीं। असल में एक आम सादा सी मिसाल की बात है करते हैं कि जिस तरह दिन की एक लाइट होती है, कुदरती लाइट होती है, एक नेचुरल सी चीज़ है कि इंसान दिन के वक्त में काम काज करता है, दिन की रोशनी उसको यानी मुतासर नहीं करती, उसको जगा के रखती है। इंसान जागता है और काम शाम करता है, फिर जैसे ही दिन ख़त्म होता है यानी सूरज ग़ुरूब होता है तो साथ ही वो दिन की जो लाइट है वो तब्दील होना शुरू होती है और येलोइश जो है ना उसको यानी जर्दी माइल वो रंग उसका होना शुरू हो जाता है, पिलाहट उसके अंदर आ जाती है। तो यानी एक कुदरती चीज़ है, एक सर्कल यानी चल रहा है, यानी रात का और वक्त है, दिन का और वक्त है। इंसान का माइंड, इंसान की बॉडी, आंखें, हर चीज़ उसके साथ जुड़ी हुई है और उस हिसाब से वो चल रहा है। अब जैसे ही स्मार्टफ़ोन के अंदर स्मार्टफ़ोन जब शुरू में ये टच स्क्रीन वाले स्मार्टफ़ोन आए हैं तो उस वक्त ये चीज़ इसके अंदर नहीं थी। तो यानी जो एक लाइट है बस उसी को आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर चेंजिंग कोई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं आपको नीचे करके ये दिखाता हूँ। ये इसका ब्राइटनेस का एक लेवल होता है, इसको हम कम ज़्यादा कर लेते हैं बस, ठीक है। यानी जितनी ज़रूरत है उतना कर लिया। लेकिन लाइट के अंदर कोई फ़र्क नहीं था, चाहे आप दिन के टाइम यूज़ करते हैं, रात के वक्त यूज़ करते हैं। तो बाद में इस चीज़ के ऊपर जो है वो तहकीकात हुई। तहकीकात करने के बाद इसके जो बड़े बड़े जितने भी ब्रांड हैं, जो भी स्मार्टफ़ोन बनाए जाते हैं, तो जितनी भी कंपनियां हैं, पहले तो इसके अंदर सिर्फ वही एक लाइट होती थी, बस उसको कम ज़्यादा कर लिया। जो स्क्रीन जो आपको दिखा रही है, जो मोबाइल की स्क्रीन के अंदर ज़ाहिर कि लाइट जल रही है, जिसके ज़रिए से हम देख पाते हैं तमाम चीज़ों को, मोबाइल के अंदर जो भी एप्लीकेशन है, जो भी है। तो बाद में फिर ये इस बात पर गौर फिक्र किया गया कि जो बाहर की जो नेचर है, कुदरती जो लाइट है, वो दिन में वो एक सर्कल चल ही रहा है, जिसके साथ इंसान के जिस्म की यानी दिमाग की, आंखों की अटैचमेंट है उस हिसाब से। लेकिन मोबाइल के अंदर तो वही सफ़ेद लाइट यानी दिन के हिसाब से, कि जैसे दिन में मुख्तलिफ़ कलर्स हमें नज़र आ जाते हैं, एक लाइट पड़ती है, सारी चीज़ें हमें दिखाती है। तो मोबाइल के अंदर भी वही चीज़, एक लाइट लगाई हुई है, हर चीज़ हम आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा नहीं था कि शाम को वो उसको चेंज कर सके, जिसकी वजह से ये यानी मुतासर यानी इंसान को ये चीज़ें कहा जा रहा था कि ये मुतासर कर सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर तो वो चीज़ नहीं है। ये एक नेचर के ख़िलाफ़ चीज़ हो रही है। वो नेचर के ख़िलाफ़ कोई भी काम होगा इस तरह का तो वो आपकी हेल्थ के ऊपर, चाहे वो दिमागी तौर पर हो, जिस्मानी लिहाज से हो, आँखों के हिसाब से हो, तो वो इसको यानी वो डैमेज कर सकती है। ये चीज़ इसको ख़राब कर सकती है और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ मज़ीद बिगड़ भी सकती है, इंसान के लिए ख़राब हो सकती है। और इसलिए इसके अंदर ये फिर लाइट लाएगी ताकि इसके अंदर जो है वो उस लाइट को रिड्यूस किया जाए जो दिन की तरह जो आपको दिखाती है। तो उस हिसाब से वो फिर इस चीज़ को वो फ़िल्टर करती है, तो इसका कलर वो जो थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की आँख जो है वो थोड़ी कंफर्टेबल रहती है इसके साथ, रात की रोशनी के हिसाब के साथ। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अभी ये मेरे पास क्योंकि एक एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन है सैमसंग की तरफ से, आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तमाम मोबाइल फ़ोन के अंदर जो स्मार्टफ़ोन आ रहे हैं तमाम के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है।
हाँ, अलबत्ता उसकी जगह तब्दील हो सकती है, क्योंकि तमाम जितने भी ब्रांड्स हैं बड़े बड़े जो भी स्मार्टफोन बनाते हैं, चाहे आईफोन है या एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, कोई भी है, तो उसकी जगह चेंज होती है, उसका इंटरफेस चेंज होता है, एक से दूसरा मुख्तलिफ होता है। तो जो इसके अंदर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप स्टेटस बार जो ऊपर से नीचे करते हैं, मोस्टली ज़्यादातर यहीं पे मौजूद होते हैं ये ऑप्शन। कहीं रीडिंग मोड होगा, कहीं ब्लू लाइट होगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। जो नीचे लिखा हुआ है ब्लू लाइट फ़िल्टर, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मज़ीद थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं। और इसकी मज़ीद डिटेल में यहाँ जो जहाँ पे ये डन लिखा हुआ है, साथ डिटेल लिखा हुआ है, तो डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आप ख़ुद पढ़ सकते हैं, यूज़ ब्लू लाइट फ़िल्टर एट नाइट टू हेल्प यू स्लीप बेटर, कि इस लाइट को रात के वक्त इस्तेमाल करें, यानी बेहतर अपनी नींद को बेहतर करने के लिए। यू कैन सेट अ शेड्यूल फॉर व्हेन यू वांट टू यूज़ ब्लू लाइट फ़िल्टर टू यूज़ सनसेट टू सनराइज लोकेशन नीड्स टू बी टर्न ऑन। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक छोटा सा उन्होंने आर्टिकल एक तरह से लिखा हुआ है समझाने के लिए कि यानी बेहतर नींद के लिए इस रात के वक्त इसको यूज़ करें। अगर आप इसका टाइम सेट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हर मोबाइल के अंदर अपनी सेटिंग होती है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है, इससे ये इसकी कैपेसिटी है कि आपने किस हद तक इसको रिड्यूस करना है। तो ये भी हर मोबाइल की सेटिंग के हिसाब से उसके अंदर में मौजूद होती है। तो अब ये जो है, ये मैंने अपनी तरफ से इस मोबाइल के अंदर नहीं कुछ लिखा, बल्कि ये जो ब्लू लाइट फ़िल्टर का जो यहाँ पर ये ऑप्शन है, और जिस ब्रांड ने इसको बनाया है उन्होंने ख़ुद ये चीज़ साथ लिख के भेजी है कि यानी हमने ये जो लाइट इसके अंदर डाली है, इसका मकसद क्या है और किस चीज़ के लिए आपने इसको इस्तेमाल। उम्मीद करता हूँ कि ये आज की इस वीडियो ने आप लोगों की कुछ हेल्प की होगी। तो बस यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में जो है पता चले। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।